ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए, हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। अनुभव अपना अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कौन है सतनामी? वो जो जीवों की हत्या करे, जो ढोल को बेच के खाए, बैल के कोचियागिरी करे, वो सतनामी है। मेरे संत बाबा घासीदास ने कहा कि जो 7 वचन को निभाए वो सतनामी है। अब वो 7 वचन क्या है? जैसे पंच ककार हमारे गुरु गोविंद सिंह ने दिया, 1.25 लाख थे 1 लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह नाम लगाऊं।
कच्छ कड़ा केस कृपान कंघा, ये 5 ककार मेरे गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया। तो बाबा घासीदास जी ने 7 वचन निभाने को कहा। आज निभाते हैं। उस समय गाय को हल में जोतते थे, उन्होंने मना किया, गाय को हल में नहीं चलाना, झूठ नहीं बोलना, हत्या नहीं करना, शराब नहीं पीना, बहुत सी बातें बताई। वो सब नहीं दिखता। जाति के नाम में हम लड़ते हैं। तो यदि तुम कहते हो तुम सतनामी हो, तो छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड खोल के देखो। गिरौदपुरी धाम से सतनाम संदेश यात्रा का झंडा लेके चलने वाला कोई साधु है तो वो बालक दास है। मैं चलता था झंडा लेके, आज भी चलता, मैं हूं सतनामी। तुम कहते हो तुम हरिजन हो, तो हाँ मैं हरिजन हूं। तुम कहते हो कि तुम ब्राह्मण हो, तो हाँ डंके की चोट पे कहता हूं कि मैं तुम्हारा भाई ब्राह्मण हूं। और यदि तुम कहते हो तुम आदिवासी हो, तो तुम तो कहने के आदिवासी हो। मैं जाके देखो जामड़ी पाट, आज भी घोर जंगल में वनवासियों के बीच में रहता हूं। मैं आदिवासी वनवासी हूं। हमारी क्या जाति है? जिस दिन गुरु के चरण में आए ना, 9 साल के थे, तो उसी दिन हमारी मृत्यु हो गई। कहां का जाति पाति गोत्र सरनेम खत्म हो गया। हरि को भजे हरि का होई, जात पात पूछे नहीं कोई। और एकदम छत्तीसगढ़ी के बिना रहे कैसनो हो जाए बैसनो, है ना। आज हमारी मोबाइल में एक बहन ने मैसेज किया, छोटी सी बहन है, आवाज से लग रहा था, नाम नहीं बताई, यहीं की है, कोई की है। बोले बाबा जी आप बीच बीच में छत्तीसगढ़ी बोलते हो, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को तो अच्छा लगता है, मैं तो विदेश भी जाता हूं ना, धोखा धोखा भुला जाता कहां बैठेंगे। विदेश में घलो झोंक देता हूं छत्तीसगढ़ी बीच बीच में। तो समझ में तो नहीं आता है कई लोगों को, लेकिन मैं चेहरे से हंस दूं ना तो ऐसे हंस देते हैं। तो एक जने मुल्क ही दूसरा देश में काबर छत्तीसगढ़ में बैठे बेइज्जती हो जाए। मैं क्या तीजन बाई पंडवानी का थे, ओकर बेइज्जती हुई सही से कहें। वो दुनिया में जाके पंडवानी का थे, छत्तीसगढ़ वो अंग्रेजी में गावत हुई पंडवानी ला, कैसे कहा था ले बता। ए देश ना 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 अंग्रेजी में कैसे कहा था चल बता। छत्तीसगढ़ी में सना ना ना तो अंग्रेजी में का कही होला तेल बताओ। हाय 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 ऐसे बता। हमारी भाषा विश्व में पूजी जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी भाषा में जो सरलता और मिठास है उसकी पूजा होती है। भाषा का क्या है? तो धन्य छत्तीसगढ़ की माटी, जिस परिपाटी में आदिवासी परिवार में माता सबरी का सबर के घर जन्म हुआ, पालन पोषण हुआ, सबरी थोड़ी बड़ी होने लगी, 12-13 साल की हुई, रिश्ता तय हो गया, शादी की तैयारी हो गई, डाल पात लगा के जंगल के फूल लगा के मंडप सजाया गया, बाजे बजने लगे, शहनाइयां बजने लगी, सबरी का विवाह होगा, सबरी का विवाह होगा। सखियां श्रृंगार करने लगी, सुंदर वन पुष्प लगाए गए, गजरे बना के बाल सजाए गए। मैंने एक जगह सबरी चरित्र किया था 9 दिन, बड़ा आनंद आया था। 9 दिन सबरी चरित्र आपके यहां मुझे कहा गया था, इसलिए समरसता मानस कथा हम कर रहे हैं। आपके गांव के यज्ञ के बाद वीरेंद्र नगर जो कवर्धा जिला में आता है, सहसपुर लोहारा विकास खंड, तो वीरेंद्र नगर में 10 जनवरी से 15, अब आप लोग तो मोबाइल में देख डाले हो, यूट्यूब चैनल लाइव तो रहेगा। पता है आपको कि वहां 7 दिन कौन सी कथा होने वाली है? सत्यनारायण कथा, क्योंकि वहां लक्ष्मी नारायण महायज्ञ है। तो आप सोच रहे होंगे मैं 5 बार शंख बजाऊंगा, ऐसा नहीं है। सत्यनारायण कथा, क्योंकि सत्यनारायण की जो कथा है ना बहुत विस्तृत है, यह अवतार है। आप जो सुनते हैं ना सत्यनारायण अपने घर में, वो महत्तम है,
सत्यनारायण कथा को सुना तो ऐसे हो गया, सत्यनारायण कथा को सुना जुलाहा कैसे हो गया, सत्यनारायण कथा सुना तो ये हो गया, सत्यनारायण कथा तो कथल तो बता का कथा है तेन ओ कथल सुनी तो होई, ओ कथल सुनी तो होई, ओ कथा का है तेनो ला महाराज मन लग कही के सुने करो, सुने हो सत्यनारायण कथा। सत्यनारायण कथा सुनने से ये हुआ, सत्यनारायण अरे भाई सत्यनारायण कथा भी हो तो हमारे परम पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी ने सत्यनारायण कथा के लिए प्रेरणा दी थी और ग्रंथ भी दिया था शास्त्रों से प्रमाणित, तो हम वहां सत्यनारायण की कथा करने वाले। एक जगह हमने सबरी कथा की थी, कौशल्या कथा की थी, सुमित्रा कथा भी की। सुमित्रा का कितना चरित्र आप जानते हैं, लेकिन हमने 7 दिन केवल सुमित्रा पे बोला। सबरी के जीवन पे बोलूंगा तो पूरा 9 दिन लगेगा, लेकिन यहाँ पे संक्षिप्त में चल रहे हैं। विवाह की तैयारी हुई, मंडप सजा, मेहमान बुलाए गए, सबर ने कंब कंबोज कलिंग उत्कल द्राविड़ के लोगों को बुलाया। 7 राज्यों में राज चलता था सबर का। सबराधिपति सबर राजा अपने पुत्री के विवाह से बड़े प्रसन्न थे और उसी समय सखियां श्रृंगार कर रही थी सबरी की। सबरी ने कहा बारात आने में समय है सखी, चलो थोड़ा मेरे पिता ने कैसा सजाया मैं देखूं तो सखियां उनको घुमाने ले गई। ये मंडप है, यहाँ फेरे होंगे, यहाँ जयमाला होगा, ये जनवासा है, यहाँ खाना होगा। अब बोले सब दिखा दिया, रसोई दिखाओ क्या क्या माल पानी बन रहा है। तो सखियां जानती थी कि सबरी बचपन से ही अहिंसक, दयालु, ममता, प्रेम करुणा की मूर्ति थी। सबरी किसी भी जीव का दुख नहीं देख सकती थी। ये तो संत थी, संत उस कुल में आ गई जैसे हिरण्यकश्यप के कुल में प्रहलाद आ गया, क्योंकि उस कुल को तारना था, इसलिए सबरी आ गई सबई कुल में, क्योंकि उस कुल को तारना था। सबरी थी नहीं वैसे। बार बार बोला तो ले गई, जाके देखा तो 100 बकरे बंधे हुए हैं, 12 के 12 मुर्गे जाली में रखे हुए हैं। ये क्या है? फड़फड़ा रहे थे। सबरी को देखा तो सारे जीव चिल्लाने लगे। वो जान गए कि संत आ गई, ये हमें बचाएगी। हित अनहित पशु पक्षी ही जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। सबरी ने कहा ये क्या है? बोले अरे अरे तुम चलो, नहीं बताओ क्या है। बोले अभी बाराती आएंगे ना तो इनको काट के इनको पकाया जाएगा, इसलिए इनको बांधा गया है। सबरी हतप्रभ रह गई कि मेरे विवाह के कारण इतने जीवों को मारा जाएगा। आज अपने जीव के स्वाद के कारण आप मांस खाते हो, जीवों को मारते हो। एक बार समझना, सबरी को राम क्यों मिले? क्योंकि उन्होंने जीवों पर दया कर दी, उन्होंने जीवों के प्राण बचाए, इसलिए राम मिले। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।